हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीत इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम सौम्य जैन है और आज हम देखने वाले हैं CU/CET के बारे में, जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आज की वीडियो में CU/CET क्या होता है, क्या कब होगा और क्या उसका सिलेबस है जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है, हम वो सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज CU/CET के बारे में कि CU/CET होता क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं। CU/CET इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट ऑफरिंग एडमिशन टू द UG, PG एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स इन 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो CU/CET एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि पूरे नेशन में होता है, पूरे इंडिया में होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे हम UG, PG या फिर कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसे PhD वगैरह इनमें एडमिशन ले सकते हैं 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यानी कि हर स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है, हम उसमें इस एग्ज़ाम की मदद से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो BSc, BCom, BA, MSc, MCom, MA, PhD या फिर जो हमारा BA, BEd, इन सब कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं इस टेस्ट की मदद से। ठीक है, द एग्ज़ाम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि ऑनलाइन होगा। इसमें हमारे को जो भी हमारा सेंटर पड़ेगा, उस सेंटर पर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे PCs रखे होंगे जिसमें एक बच्चे को अलॉट करेंगे और वो उसमें उसका टेस्ट वगैरह आएगा, जैसे JEE का होता है वैसे। ठीक है, and will commence shortly for 2022-23 batch and is conducted twice a year by NTA। ये 2022-23 के बैच के लिए अभी आने वाला है, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी है और ये साल में 2 बार ही होता है ये टेस्ट। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ साल में 1 बार ये टेस्ट होगा। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ are going to conduct this exam for the first time as per the recent recommendation। यानी कि जो हमारी recent न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ और इसी तरीके से कुछ और यूनिवर्सिटीज़ जो है इस एग्ज़ाम को आज इस साल यानी 2022-23 में ये पहली बार कंडक्ट करेंगे। पहली बार इन यूनिवर्सिटीज़ में इसकी मदद से एडमिशन होगा। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ आती थी, जिसमें अलग अलग जो कॉलेजेस होते थे वो कट ऑफ निकालते थे हमारे 12th के बेस्ड पे, 12th के एग्ज़ाम, 12th के हमारे मार्क्स के बेस पे। लेकिन इस साल से जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो इस CU/CET के जो हमारे रैंक आएगी या फिर हमारे जो यहाँ पे भी हमारे मार्क्स आएंगे, परसेंटाइल आएगी, उसके बेसिस पे वो अपनी कट ऑफ निकालेगी। ठीक है, अब CU/CET के एग्ज़ाम डेट्स देख लेते हैं। द नोटिफिकेशन और फाइनल रिकमेंडेशन ऑन द एग्ज़ाम विल बी रिलीज सून। कि अभी फाइनल नहीं आई है, बट हम एक ऐसे एग्जम्पशन लगा रहे हैं कि कब आ सकती है वो। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कब आ सकती है। फाइनल अभी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई है, बट हमें मंथ पर्टिकुलर पता लग चुके हैं कि इस मंथ में आ जाएगी। अब उस मंथ में कौन से डेट को आएगी अभी हमें ये नहीं पता है। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्टिवेटेड। कब एक्टिव होगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक होगा वह एक्टिवेट होगा अप्रैल 2022 में, यानी कि अप्रैल में आपकी फॉर्म्स आ जाएंगे। लास्ट डेट की जो होगी सबमिशन की वो मई में होगी, कि मतलब मई की फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक ऐसे आ जाएगी, मई में आ जाएगी। मतलब पूरा 1 मंथ मिलेगा हमें फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, अब फॉर्म फॉर करेक्शन विंडो विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम। अब करेक्शन विंडो क्यों? क्योंकि अगर हमारे बाई चांस कोई भी चीज़ यहाँ पे हम गलत डाल देते हैं गलती से, जैसे नेम की स्पेलिंग गलत होगी, डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ और मोबाइल नंबर, फ़ोन, ईमेल आईडी या फिर एड्रेस वगैरह में से कुछ अगर गलत होता है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं और वो भी मई में ही खुल जाएगा। ठीक है, उसकी भी जैसी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बंद होगी उसके बाद ही वो खुल जाएगी करेक्शन विंडो। ठीक है, उसके बाद जो एडमिट कार्ड होंगे वो भी मई के अंदर ही आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जून में एग्ज़ाम है। तो मई में क्या होगा, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम जून में हो जाएगा,
फिर आंसर की जो होती है वो भी जून में आ जाएगा, जून में देगा। अगर कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं आंसर की में, वो भी सब, ये सब चीज़ें जो होगी जून में ख़त्म हो जाएगी, फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो जून में, अगर ये सब चीज़ें जून में हो रही है तो मतलब जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाएगा। जून की फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तभी उसके बाद सारे आंसर की वगैरह उसके बाद आ जाएगी, ठीक है। तो और जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा जुलाई में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी, जो अलग अलग कॉलेजेस निकालेंगे मेरिट लिस्ट वगैरह, वो भी जुलाई के अंदर हो जाएगी। और जो इसकी काउंसलिंग होगी वो भी जुलाई के अंदर फिनिश हो जाएगी और हमारे एडमिशन्स हो जाएंगे। वैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स जो होते हैं वो सितंबर तक जाकर पूरे होते हैं, ठीक है। अब CU सेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, क्या क्या हमारी चीज़ें हैं जो हमें पूरी होनी चाहिए CU सेट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमें 12th पास होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर हम UG कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें 12th पास होना चाहिए। अगर हम PG में जा रहे हैं तो UG हमारा पास होना चाहिए, ठीक है। और हमारे 60% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, तो मतलब कि हमारे को 12th के अंदर 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए CU सेट CET को देने के लिए, ठीक है। अगर हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और हमारा जो भी बोर्ड है उसका रिजल्ट नहीं आया है, बाई चांस के एग्ज़ाम्स हो गए हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आया है बोर्ड का, ठीक है, तो तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। हाउएवर यू विल नीड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। जैसे कि हमने बोला कि अभी हम अपीयरिंग है क्लास 12th में, हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग तो उसके बाद होगी, है ना। तो जब हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो जो वेरिफिकेशन जब हम कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, तब हमें अपनी मार्कशीट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रीवियस एलिजिबिलिटी शैल वेरी एज पर ईच कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी यू अप्लाई टू। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं कि मिनिमम 60% चाहिए या फिर हम अपीयरिंग है तो हम कर सकते हैं CU सेट में अपना क्या कहते हैं CU सेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें वैरी कर सकती है एज़ पर द यूनिवर्सिटी कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें वैरी कर सकती है, ठीक है। जैसे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी 60% की जगह 55%, 50% या 70% अगर परसेंटेज मिनिमम मांगी है तो उसके हिसाब से वो वैरी होगी, ठीक है। और ऑल इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, सारे इंडियंस इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर हम UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा 12th क्लास के अंदर, यानी क्लास 12th के अंदर जो हमारा क्वालिफिकेशन है मिनिमम 50% होगी जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि 60% हमारी CU सेट के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएंगे कि मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग कट ऑफ होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम वो करेंगे 50% से कम मार्क्स है तो हम CU सेट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हम, ये जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन अगर हम SC या फिर ST स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए हमारा 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में जनरल वालों के लिए 60% मिनिमम है तो SC ST के लिए 55% मिनिमम होगी, तो 5% का रिलैक्सेशन SC और ST स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई PG एप्लीकेंट है, यानी कि हमारे को क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे को एडमिशन लेना है, ठीक है। तो जो UG कोर्स होगा हमारा, कोई भी हमारी बैचलर डिग्री हो, चाहे वो BSc BA या फिर हमारा BTech या फिर कोई भी BCom हो, तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए कि 55% मिनिमम मार्क्स हमारी जो है बैचलर्स डिग्री में आने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर हम SC या फिर ST स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 5% रिलैक्सेशन एज सेम एज क्लास 12th, ठीक है। अब हम आते हैं PhD एप्लीकेंट्स के लिए कि जो PhD करना चाहते हैं, हु हैव क्वालिफाइड CSIR UGC NET GATE NBHM will have to mandatory register for the exam। यानी कि जो बच्चे PhD में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको CSIR UGC NET GATE NBHM इनको ये भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि CU सेट देना कंपलसरी है।
अब हम देख लेते हैं CUCET की एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो अगर हम जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं तो जो हमारी जो फ़ीस होगी वो 800 रुपीज़ होगी, और अगर हम SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो हमारी जो फ़ीस होगी वो 350 रुपीज़ होगी। ठीक है, 350 INR मतलब इंडियन रुपीज़। तो जो यहाँ पे अगर हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, ठीक है, फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर हम, तो हमारी 800 और 350 लगेगी। लेकिन अगर हम चालान से भरते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो बैंक कमीशन होगी वो 50 रुपीज़ होगा, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ जो है फ़ीस बढ़ जाएगी। जनरल और OBC के लिए वो हो जाएगी 850 और SC और ST के लिए हो जाएगी वो 400 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो जो अभी हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न आया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है उसमें पब्लिश जो हुआ था आर्टिकल, उसके बेस पर हमारे पास जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें हमारा आएगा वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं वो जो हमने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए चूज़ करे हैं उसके बेसिस पर टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या हमारे को एग्ज़ाम पैटर्न में आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। उसमें आया था ऑनलाइन होगा एग्ज़ाम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होगा, और जो हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो MCQs आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट 2 पार्ट होंगे इसके अंदर। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A का मतलब है एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो जो हमने यहाँ पर ये 3 चीज़ें देखी है ना, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारा पार्ट A है, और ये वाला जो है हमारा ये पार्ट B है। अभी तो हमारा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, अभी हम इसके आगे बाद सिलेबस भी देखेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। ये एग्ज़ाम पैटर्न है जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आया था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं पार्ट A में आएगा हमारा एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश जो मैंने भी आपको दिखाया, और पार्ट B में डोमेन नॉलेज मतलब कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो जो पार्ट A के होंगे वो 25 MCQs होंगे, और जो पार्ट B है यानी कि जो सब्जेक्ट जो हमने चूज़ करे हैं उसके बेसिस पे जो MCQs है वो 75 MCQs है। अब 75 के अंदर भी अभी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हमें चूज़ करने हैं, तो जब हमने 3 सब्जेक्ट चूज़ करे हैं उसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए पार्ट B के अंदर 75 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये R जो यहाँ पे है हमें 100 क्वेश्चंस हो गए टोटल। 100 क्वेश्चन को हमें 2 आवर्स में करना है, यानी 100 क्वेश्चन के लिए हमारे पास, अगर हमारे पास 100 क्वेश्चंस है तो उसके हमारे पास 120 मिनट है, जो कि सफिशिएंट है एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, OMR पैटर्न होगा और ऑनलाइन होगा, जैसे JEE वगैरह का जो एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन वैसे ही होगा वो। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा और एक करेक्ट आंसर के लिए, और अगर हम इनकरेक्ट करते हैं जो नेगेटिव मार्किंग है वो -0.25 मार्क्स की है, मतलब 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम है। ठीक है, तो भी हम आगे देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है। ये 2021 के हिसाब से है, जो मैंने ये यहाँ पे डेट्स ये चीज़ें जो मैंने डाली है 2021 के हिसाब से है, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंट होगा वो मतलब जो डिफरेंस आएगा 2022 का वो बहुत ही कम होगा, तो इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे होता है। तो देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब कि वहाँ जाकर हमें कंप्यूटर पे देना है। ठीक है, अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, MCQ में आएंगे सारे क्वेश्चन। तो अच्छा ये देखो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है UIQP01 और UIQP02। तो जो UIQP01 जो है ना ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये जो हमारे BSc में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन वाले बच्चों के लिए है। और जो हमारा UIQP02 है ये हमारे जो दूसरे बाकी बच्चे कोर्सेज है जैसे आर्ट्स और कॉमर्स वाले उन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, पहले जो है वो जो CUCET वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कोई एंट्रेंस मतलब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं था। ये जो UIQP02 था ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होता था। तो जो 2022 आएगा उसमें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ऐसा जो हमारा असम्पशन है कि वो UIQP02 में ही उसके सारे
कोर्सेज होंगे, ठीक है। तो पार्ट अभी होता कैसे है, पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, जो भी हम आगे देख कर आए हैं ना कि पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं और पार्ट बी के अंदर 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर साइंस वाले बच्चों के लिए होता है वो, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आएगी इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी हमने यहाँ पर देखा ना आगे, ये तीनों चीज़ें वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, यही हमारा पार्ट ए के अंदर आएगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। पार्ट बी के अंदर जो 75 क्वेश्चंस है वो डिवाइड करे गए हैं 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। पार्ट बी के अंदर तीन डिवाइड करे गए हैं, फिजिक्स, ये हमारा केमिस्ट्री, और यहाँ पर मैथ्स या फिर बायोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो हमारे पास ये होगा 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। ये दोनों देना हर बच्चे को इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स स्ट्रीम से हो यानी पीसीएम हो या उसके पास पीसीबी हो, ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री देना दोनों सब बच्चों को इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा मैथ्स और बायो है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है, या तो हम मैथ्स चूज़ करेंगे, बायो चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप से पार्ट बी अलग होगा, मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब हमारे दूसरे कोर्सेज के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर कोई पार्ट ए पार्ट बी नहीं है, ना ही उनको कोई सब्जेक्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ 100 MCQs होंगे, जिसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि जनरल इंग्लिश, ठीक है, और जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों में आ रही है। पार्ट ए के अंदर उसमें थी और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के अंदर ये भी मिक्स्ड है। तो अगर आप देख रहे हो इंग्लिश जो है दोनों में आ रही है ना। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो मेरे चैनल पर हमने बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोस डाली हुई है, जो आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक्स इंग्लिश सिखाई गई है, और साथ में उसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी अभी डाले हैं कुछ, और हम कुछ और अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश बेसिक्स से सीखनी है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। वो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर पार्ट, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव टेंस वगैरह सब चीज़ सिखाई गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, कि यानी कि कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एग्जाम, और कोई लैंग्वेज में ये एग्जाम नहीं होगा। अच्छा, 2021 की जो मार्किंग स्कीम है हम वो देखेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या है, 4 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर द नेगेटिव मार्किंग। तो जो हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया का जो अभी हमने आगे देख कर आए हैं, तो उसके हिसाब से 1 मार्क्स जो था वो करेक्ट आंसर के लिए था, और -0.25 इनकरेक्ट आंसर के लिए था। लेकिन 2021 के हिसाब से 4 मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के लिए हैं और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हम देखते हैं 2022 के हिसाब से वो क्या आएगा। अगर 4 मार्क्स होते हैं हमारे करेक्ट आंसर के लिए, तो वो 400 मार्क्स का, टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। अगर हमारा 1 मार्क्स का होगा तो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 2000 जो ऑफिशियल कोई भी नोटिस आता है, तो उसमें हम देखेंगे कि 2022 के हिसाब से क्या नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब ये हम आगे देख कर आए हैं UIQP1 और UIQP2, तो अभी इसे दोबारा नहीं देखेंगे, ये अभी हम देख चुके हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो CUCET के एग्ज़ाम जो हमारे रिज़ल्ट आए हैं उसमें जो लिस्ट आई है, रैंकिंग आई है, उसकी मेरिट लिस्ट और जो ये हमारी काउंसलिंग होती है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपनी खुद की निकालती है। उसमें CUCET का कुछ रोल नहीं है। जब CUCET के एग्ज़ाम का जो होता है आंसर आ जाता है, आंसर की कह रही हूँ, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद जो यूनिवर्सिटी होगी वो खुद अपने उसकी काउंसलिंग या फिर मेरिट लिस्ट जब वो शेड्यूल करना चाहे वो खुद करेगी, ठीक है। तो ये तो होगा यूनिवर्सिटी पर बेस्ड।
तो इसमें हमें ये नहीं देखनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी एग्जामिनेशन की। तो ये 120 मिनट यानी 2 आवर्स का एग्ज़ाम है। और स्टार्टिंग डेट जो है मैंने भी आपको टेंटेटिव वाली तो बता दी है कि ऐसा क्या बोलते हैं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कब आएगा, कब क्या होगा। बट अभी जो हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जो आएगी वो भी नहीं आई है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम यानी कि वो क्या कहते हैं स्लॉट्स में होंगे कि मॉर्निंग का, इवनिंग का, फिर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून 3 होंगे, 3 बार होंगे, फिर 2 बार होंगे। ये भी अभी नहीं आया है, ये भी बाद में आएगा। ये आएगा हमारा NTA की वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। ये NTA की वेबसाइट पे आएगा, आपकी सारे जो नोटिफिकेशंस होंगे कि डेट कब, एग्ज़ाम्स कब की स्टार्टिंग डेट कब होगी, या फिर क्या कहते हैं टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम, ये सब चीज़ें NTA की वेबसाइट पे आती है। तो जब आएगी तो मैं आपको अपनी एक वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पूरा सिलेबस देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या सिलेबस डला हुआ है, कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, फिजिक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स आएंगे, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जिससे आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर लो। क्योंकि अगर आप हम लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करेंगे तो फिर एग्ज़ाम्स इतने अच्छे नहीं जाएंगे। तो अब तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसी के बेसिस पे एग्ज़ाम होंगे, तो अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।